प्रभु श्री राम की मूर्ति का भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। और 22 जनवरी को प्रभु जब अपने गर्भ में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इसी साल लोकसभा 2024 का चुनाव भी है। रायबरेली से बीजेपी से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी अजय अग्रवाल, वरिष्ठ जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आज रायबरेली में हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि पहले तो 22 तारीख के लिए प्रभु श्री राम के लिए क्या कहते हैं और फिर राजनीति के बारे में बात होगी उनसे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु श्री राम 22 तारीख को विराजमान होंगे, सब लोग जुटे हुए हैं उसी में, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा ये देश ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात के लिए को उत्साह है। और आप देखिए, टाइम स्क्वायर पे जाके वहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा उसको, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। दुबई में लाइव दिखाया जाएगा, पता नहीं कितने संसार में कितने देशों में लाइव दिखाया जाएगा। तो ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, 500 साल बाद ये कार्यक्रम, मतलब 500 साल से संघर्ष हो रहा था इसके ऊपर, और अब जो मंदिर बन के आ रहा है, तो इस देश में तो राम राज्य स्थापित होने जा रहा है और पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। पूरा विश्व में ये इस बात का बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और मैंने पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था 2014 में कि इस देश में सतयुग आने वाला है, मोदी की सरकार आने वाली है, नरेंद्र मोदी इस देश में सतयुग लाएंगे, ये जो कलयुग है समाप्त होगा। और वो सतयुग 22 तारीख से शुरू हो जाएगा, जब राम वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो इस देश में राम राज आ जाएगा। ये मेरा कहना है आपसे। अजय जी, आप यहाँ चुनाव लड़े रायबरेली में, आप ठीक है वो विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर चुनाव है, इसी साल है, तो उसको लेकर के क्या चल रहा है? रायबरेली में क्या चल रहा है और खासकर आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, वो तो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो ऊपर के वरिष्ठ लोग हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ये सब उनसे पूछ के सब तय होता है। यहाँ पे सब लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का टिकट इस तरीके से नहीं होता है जब तक क्षेत्र की जनता नहीं चाहती है। तो जो भी क्षेत्र की जनता चाहेगी और जो भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता चाहेंगे, उसी का टिकट भारतीय जनता पार्टी का होगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अभी उसमें थोड़ा समय है। अजय जी, रायबरेली के आप घर घर गए, गांव गांव गए, लेकिन क्या कारण है कि अगर 3 बार को छोड़ दिया जाए आज़ादी के बाद से, तो यहाँ के लोग जो हैं, रायबरेली के लोग, खासकर कांग्रेस और गांधी परिवार से उनका लगाव है ज़्यादातर, लगभग देखा जाए तो उसी और अपना जो है मत देते हैं और परिणाम उन्हीं के पक्ष में जाता है। क्या खास आप रहे, घूमे, कैंपेन किया, क्या रहा? देखिए, हमारे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो बहुत संवेदनशील लोग हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, भारतवर्ष के लोग संवेदनशील लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और वो किसी के प्रति अगर जुड़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगाव का उनसे बन जाता है, चाहे भले उस व्यक्ति ने यहाँ के लिए कुछ नहीं करा हो। कांग्रेस के परिवार ने, गांधी परिवार ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए, कोई भी विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। ये आप भी जानते हैं, सारा प्रदेश, सारा देश जानता है कि कितना पिछड़ा इलाका बना के रखा हुआ है। अगर वो चाहती श्रीमती सोनिया गांधी, तो ये एक 5 सितारा 5 स्टार टाइप का शहर होता, एक बहुत विकसित शहर होता, विकसित क्षेत्र होता, परंतु नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की जनता संवेदनशील जनता है, उनको लगा था कि भाई ये इतना बड़ा परिवार है, तो अब उनका भ्रम टूट चुका है। वास्तविकता ये, उनका भ्रम टूट चुका है। सत्ता में रहते उन्होंने नहीं किया। जैसे मुंशीगंज की बात मैं कहूँ, वहाँ पे शहीद स्मारक है, 750 लोगों ने आहुति दी, बलिदान दिया 1921 में। श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार से 10 साल वो सांसद थी यहाँ से, उसके बाद भी सांसद हैं। एक बार भी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि उसको वहाँ पे एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको विकसित किया जाए। जलियांवाला बाग कांड को सब लोग जानते हैं, ये दूसरा जलियांवाला बाग कांड था जिसमें सई नदी में लोग खून से लाल हो गई थी, ऐसी गोलियाँ चलाई थी अंग्रेज़ों ने। तो इस सब चीज़ों के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जो रायबरेली जो है वो एक बहुत प्रमुखता से इस देश को देखा जाए, इस देश में देखा जाए, और इस देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में रायबरेली का एक नाम हो। तो क्या 2024 में इस बार रायबरेली से कमल खिलने की उम्मीद है? 100%, 100% यहाँ पे कमल खिलना है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की विजय होनी है। और यहाँ ही नहीं, ये हमारा नारा है उत्तर प्रदेश में 80 में 80, अब की बार 400 पार, यानी भारत में 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80। 80 में 80 है तो रायबरेली तो उसमें है ही। कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने अपनी
पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से बताया है कि हम रायबरेली में भी इस बार कमल खिलाएंगे, लेकिन वो तो जनता के हाथ में है। जब परिणाम आएंगे तभी पता चल सकेगा कि रायबरेली किसको चुनती है। फिलहाल प्रभु श्री राम के लिए जो 22 तारीख अहम दिन है, उसके लिए सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।